पानी है। नदियों में आए उफान की वजह से सैकड़ों गांव बाढ़ की आगोश में समा गए हैं। रुद्रप्रयाग का ये हाहाकारी मंजर है, जहां देखते ही देखते पूरी पहाड़ी भर भरा कर गिर गई। तस्वीरें बेहद ही डरावनी है, जिसमें सैकड़ों टन मलबा कुछ ही सेकंड्स में रोड पर आ गया। रुद्रप्रयाग में जिला मुख्यालय के ठीक सामने जवाड़ी बाईपास की ये घटना है। वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान सड़क से कोई गुजर नहीं रहा था। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। कसुमटी इलाके में अचानक चट्टान दरक गई, इसके बाद सड़क मार्ग भी बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम की वजह से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर खतरा बना हुआ है तो वहीं मैदानों में सैलाब डरा रहा है। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से कई घाट पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। वही लोगों से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे भी जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि वो गहरे पानी में न जाएं, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल अभी यमुना खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यमुना के जल में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कानपुर में गंगा का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। पिछले कई दिनों से लोगों को राहत थी, मगर एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ा है और ये खतरे के निशान के करीब पहुंचता जा रहा है। अगर अधिकारियों की माने तो अधिकारी जहां एक और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं 1.5 लाख क्यूसेक पानी अभी तक छोड़ा जा चुका है। कानपुर के बैराज के 300 गेट खोल दिए गए और ऐसे में गंगा किनारे रहने वाले 40 से ज्यादा गांवों पर अब खतरा मंडराने लगा है। हालांकि अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं, मगर ग्रामीणों को यह डर सता रहा है अभी तो उनकी फसलों तक पानी पहुंच गया, कहीं ऐसा ना हो कि उनके घरों तक ये पानी पहुंचे और ऐसे में ये ग्रामीण और कटरी में रहने वाले परेशान हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है और तेज बहाव के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। कई गांवों का संपर्क आपस में कट गया है। शहर की सड़कों पर हर तरफ पानी भर गया है, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है। पूर्वांचल और नेपाल में हो रही बारिश का असर गोरखपुर की नदियों में भी साफ दिखाई पड़ रहा है। राप्ती, रोहिणी समेत सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इस वक्त मैं राप्ती नदी के किनारे खड़ा हूं और इसके बेग को आप देखिए कि कितनी तेजी से ये नदी इस वक्त यहाँ पे बह रही है। रामघाट पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे जो नया पुल बन रहा था उसका काम रुक गया है। पुल लगभग डूब सा चुका है। लगातार पिछले कई दिनों से नदी का चढ़ाव है और वो लगातार पानी बढ़ रहा है। अभी भी मौजूदा वक्त में नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर नीचे बह रही है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि रोहिणी का जो पानी आता है और इसका जलस्तर यहाँ पे बढ़ता है। रोहिणी अभी करीब 1.5 मीटर नीचे है, तो उस कारण से ये नदी अभी 1 मीटर नीचे है। इसके आगे घाघरा और गंगा में चूंकि बाढ़ की स्थिति है, तो धीरे धीरे पानी का ठहराव हो रहा है और इस कारण से नदी जो है अभी बढ़ रही है। दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान से कुछ मीटर ही नीचे बह रही है। बिहार के मुंगेर में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आते हैं। गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से निचले इलाके जलमग्न हैं और लोगों के घरों तक में पानी है, जिसकी वजह से लोग मजबूरन छतों पर ठिकाना बनाने को तैयार हैं। बिहार के आरा में बाढ़ ने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। भारी बारिश के बाद गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।